जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में भेजकर ये साबित करने का काम किया कि ये बहुत बड़ा शराब घोटाला इसने किया है। हम पूछना चाहते हैं कि रोहित चौकसी हो, लोग आज मोदी के इट्टू पिट्टू जो लेके पैसे फरार हुए हैं उनको आज तक हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं ला पाई। साथियों, मुसलमान बहुत कामयाब हो जाएगा, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो ऐसे लोगों को, इनको लोगों को जेल में इनके लिए जगह है। और तमाम अपराधी जो अमित शाह और मोदी आज गुजरात दंगे के अपराधी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के आज़ाद पार्क के क्षेत्र में हैं और बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। आज यहाँ पे एक जनसभा हुई है और अजय राय जी की। किस तरह की तैयारियाँ हैं वसीम साहब, किस तरह की तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं पहले चरण के बाद से जो मोमेंटम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए पब्लिक का बढ़ रहा है दिनों दिन। ये जनसैलाब के रूप में कहीं ऐसा ना हो कि आगामी 4 तारीख को सुनामी का रूप ले ले और इंडिया गठबंधन अनएक्सपेक्टेड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जो लोग 400 का नारा दे रहे थे शुरू में, पहले चरण के बाद उनके नारे फुस हो गए। अब वो मजहबी बातों पर आ गए हैं और बेतुकी बातें ज़्यादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन देखा जा रहा है कि हार की वजह से। शहजादे इतना अच्छा शब्द बोले हैं, शहजादे कौन है? देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो शहंशाह हैं। शहंशाह किसी को कुछ भी बोल सकता है, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां और हैं, जैसे गगन प्रकाश यादव लड़ रहे हैं, अता जमान लहरी लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी वोटों का ध्रुवीकरण होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग सपने में है कि अतार जमान लारी के लड़ने से मुस्लिम वोट का बिखराव होगा या अतार जमान लारी, देखिए बसपा के बारे में पिछले 2 चुनाव से जग जाहिर है कि वो कौन से लोग हैं। यदि बसपा को वोट देना है, इससे बढ़िया बेहतर है कि भाजपा को वोट दे दिया जाए। तो ये सब मुगालते पे ना रहें। हाँ ठीक है, वो लड़ रहे, लड़ना है, लोकतंत्र में अपना अपना लोगों का मत होता है, लड़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको मत वोट मिले। 2004 में भी वो लड़े थे इसी बनारस संसदीय सीट से। आप उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या कितना वोट मिला था उत्तरी दक्षिणी कैंट में। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की बात करने वाले ओवैसी साहब जो गठबंधन किए हैं, क्या लगता है उनका? देखिए, हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन विकास की बात करती है, अपनी गारंटी की बात करती है। हम किसी के बारे में मजहबी बातें नहीं करना चाहते। हम अपने मुद्दों की बात करना चाहते हैं और मुद्दों की बात पर हम वोट लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता हमारे मुद्दों को सुने। हम जो 5 न्याय लाए हैं, सब हर वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ दिया है, ख़ासतौर से नौजवानों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, डिप्लोमा धारक जो बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं उनके लिए, बुनकरों के लिए हमारी गारंटी 5 गारंटी हमने सब तमाम वर्गों के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, तबाह हो, कुचला हो, हम सब के लिए कुछ ना कुछ हम अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं। उन मैनिफेस्टो के बल पर हम वोट मांग रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये चुनाव में जनता मुद्दों पर राजनीति कर रही है, मुद्दों पर वोट देने जा रही है। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं पार्षद साहब कि अजय राय को लेकर मुसलमानों में क्या नाराज़गी है कि ऐसा सिवावा बना जा रहा है, क्या हकीकत है? देखिए, ये तो पहली बार ये सवाल आ गया। अब मीडिया कहीं ना कहीं खुरापात करती रहती है और ये पहला खुरापात हमारे सामने आया मीडिया का कि अजय राय को लेकर कोई कहीं नाराज़गी है। पूरे बनारस वाराणसी संसदीय क्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो प्रधानमंत्री भी खुद घबराए हुए हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और आप लोग ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री को क्यों आप बार बार उनको अपना नारा, अपना मैनिफेस्टो की तो कोई बात करते नहीं हैं, अपने भाषण को क्यों बार बदल दे रहे हैं? भाई सीधी सी बात है कि जब चुनाव में हम आते हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी होती है, अपना घोषणा पत्र लेके आती है और जनता के बीच जाती है। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो एक घोषणा पत्र लेके आए कि हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ साल की नौकरियां देंगे। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी हम दूर करेंगे, वो कहाँ गई? उन्होंने कहा कि सिलेंडर की बहुत महंगाई है, देश के अंदर बहुत हुआ अत्याचार महिलाओं पे, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों नहीं वो बात करते? उनका मैनिफेस्टो सामने रख लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए क्या देश के अंदर धार्मिक उन्माद बढ़ाया जाता है? धर्म कहता क्या है? धर्म का क्या उपदेश है? धर्म तो ये कहता है कि भाई भाई मिल कर रहो, लकुम दीनकुम, तुम अपने दिन की हिफाजत करो, हम अपने दिन की हिफाजत करें। प्रधानमंत्री देश के इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर उससे बड़ा
कोई पद नहीं है। राष्ट्रपति का पद बड़ा होता है, लेकिन देश के अंदर जो जमहूरियत के अंदर जो प्रधानमंत्री का जो पद है ना, वो बहुत बड़ा है। वो किसी पद के प्रधानमंत्री नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मुसलमानों को घुसपैठिया और कांग्रेस वाले तमाम जेवरात और मंगलसूत्र छीन कर उनको दे देंगे, और वहीं जब घाट पर आते हैं तो कहते हैं मैंने ऐसी कुछ बात नहीं कही। क्या लगता है? देखिए, उनकी कही हुई सारी बात जनता समझ चुकी है। अब ख़ास तौर से जो उनको जो लोग वोट देते थे, जो चुनाव लड़ाते थे, जिनको वो अपना कोर वोटर मानते थे, पहली बार 31% वोट पाए, दूसरी बार 38% वोट पाए। अब उनका वोट जब घिसक कर 20% के आसपास आ गया तो इनकी रात की नींद खराब हो गई, और इनको जो तो अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अभी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, यहाँ का संविधान बदल दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी के लिए ये बात शोभा देती है? अरे हमारे देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे, 2004 में थे, 2009 में थे। क्या कभी उन्होंने चुनावी भाषण में अपने आप को बताया कि मैं किसी पार्टी का जो तो प्रधानमंत्री हूँ? वो आते थे, अपनी योजना को बताते थे, जनता के बीच में 2 बात कहते थे और चुनावी सभा को करके वो चले जाते थे। ये प्रधानमंत्री जी क्यों इतना वो करते हैं? कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और 12 मुख्यमंत्रियों को यहाँ अपने नॉमिनेशन में बुला लिए, पूरा इंडिया को बुला लिए। जब एक अकेला सब पर भारी, तो क्या ज़रूरत है इन लोगों की, जिनको इतना बुला के जमघटा दिखाते और इतना हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं? ये पैसा है किसका? जो झोला लेकर देश के अंदर प्रधानमंत्री बना, क्या उसका पैसा है? जो 8,000 करोड़ के जहाज़ पर चलते हैं, क्या उसका पैसा है? जो 12 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, क्या उनका पैसा है? जो 8 लाख रुपए की जेबा में कलम लगा के चलते हैं, क्या उनका पैसा है? क्या मजाक बना रखे हैं देश के लोगों को। लेकिन काशी तो मोदी में मैं 13 तारीख को चला गया था, एकदम लाखों की भीड़ थी उसमें। आप देखे थे कि नहीं? अच्छा, आप देखे थे कि नहीं? आप देखे थे? कौन सी भीड़ थी? गाड़ी की, यहाँ बनारस की गाड़ी का नंबर क्या आप बता सकते हैं? UP 65, यही है ना कि दूसरा है यहाँ का? अब जब आप देखते हैं कि RJ तो कहाँ का है, जब जी देखते हैं तो कहाँ का है, तो आप इस तरह से इमेज देखते हैं तो कहाँ का है? पूरे 12 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया कि आप अपने अपने प्रदेशों से हजार की तादाद में लेकर आइए, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप उनको सबको मैनेज करिए, लेकर आइए, ताकि यहाँ रोड शो हमारा जो जैसा इनकी आदत है हमेशा से हमारा रोड इस तरह का हो सके, रोड शो। मगर प्रधानमंत्री जी के वो ये बात शोभा नहीं देती है कि हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस चोरी, क्या क्या बाकी है बताइए। अब 2 चरण और बाकी है। प्रधानमंत्री जी को जितनी अपनी उनकी कहने में, जितनी उनकी शब्दों में बाकी है, वो सब कह ले। इंडिया में इंडिया गठबंधन और देश की जनता इस बार मोदी जी से चुनाव लड़ रही है। मोदी जी के खिलाफ पूरे देश की जनता लड़ रही है, ना कि कोई प्रत्याशी लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन आप देखिएगा कि 350 सीटों के साथ इस बार हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से अच्छा, अपना परिचय दीजिए। इम्तियाज़ अहमद, मैं बंधु कच्ची बाग। किस तरह से देख रहे हैं कि अभी गुजरात में और सूरत में तमाम जगह लोग निर्विरोध जीत हासिल कर रहे हैं, ऐसे किस तरह देखते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है? देखिए, हम तो अपने यहाँ की बात करेंगे, हम जहाँ रहते उसी यहाँ की बात करेंगे। आपको खुद ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना कि प्रधानमंत्री खुद वोट मांग रहे अपने लिए, और हमारे यहाँ जनता वोट मांग रही है अजय राय के लिए। फर्क देख लीजिए आप, वो आनी खुद थी, अब की आनी दूसरी है। अब समय बदल गया है, हम लोगों को समय मिला है अंगूठे से अपनी सरकार बदलने का। 400 के पार और 5 किलो राशन फिर से ले लीजिए। तो हम पे 10 किलो लीजिए ना आप, 5 किलो कहाँ दे रहे हैं हम लोग? हम तो 10 किलो दे रहे हैं। एक बार देखिए हमारा मैन्युफैक्चर, देखिए हमारा गारंटी कार्ड, देखिए हर महीने आपको खटाखट 5,500-8,500 रुपया मिलेगा, 1 साल में 1 लाख रुपया, और वो भी महिला को मिलेगा। सोचने वाली बात है। कोई सरकार कह रहे हैं कि ये गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए अंबानी के साथ, अंबानी अडानी के। चलिए देखिए, ये गायब होता है कि आपके सामने रहता है। अभी समय तो आने दीजिए, अभी कुछ दिन बाकी है हमारा खेल खेलने में। 1 तारीख को जब अपना बटन दबाएंगे ना, 4 तारीख को संसद पहुंचाएंगे अपने अजय राय को, और अगले महीने से खटाखट राहुल गांधी के साथ सबको पैसा मिलने लगेगा। और लारी जी कह रहे हैं कि हम बुनकर के नेता हैं, लारी बुनकर के बेटा है। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि लारी तो बुनकर के बेटा ही नहीं है,
वो तो पिछले चुनाव में भी कई चुनाव वो लड़ चुके हैं लारी जी। वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जेबे में इतना वोट है। क्या वो वोट नहीं नोट लेके आते हैं क्या, कि कहते हैं हमारे जेबे में नोट है? और लारी का कोई जादू चलने वाला नहीं है, ना वोट कोई बंटवारा होगा। सिर पे वोट पड़ेगा गठबंधन पे अजय राय जी को, और ऐसा पड़ेगा कि खटाखट वोट पड़ेगा और मोदी जी को फटाफट भागना पड़ेगा, वो भी गुजरात। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव हुआ कई जगह पे लोगों को भगा दिया जा रहा है, खदेड़ दिया जा रहा है, कहीं की वीडियो आ रही है, दबा रहे हैं साइकिल तो खिल रहा है कमल, किस तरह से देखते हैं चीज़ों को? देखिए, अब के जो चुनाव हो रहा है वो भाजपा बनाओ जनता हो रहा है। ये कितने वीडियो बना ले, कितना बेईमाना कर रहे हैं। बनारस के लिए देश की जनता इतना वोट इंडिया गठबंधन को देने जा रही है कि बेईमानी करते करते थक जाएंगे, मगर मशीन से इंडिया गठबंधन के वोट निकलने कम नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, बनारस के लोगों की गलती की वजह से, मैं गलती कहूँगा, पूरा देश उसकी भरपाई कर रहा है, पूरा देश उसकी गलती को भर रहा है। बनारस के लोग मोदी जी को ना चुनते, पूरा देश का किसान, नौजवान, माँ बहनें, बच्चे, बुजुर्ग ना तो महंगाई से त्रस्त होते, ना नौजवान अपनी डिग्रियां फूंक कर आत्महत्या करते, ना ये पर्चे लीक होते, ना लोग किसान आत्महत्या करते, किसानों को ना आतंकवादी बताया जाता। ये सब मोदी जी को यहाँ से लोगों ने जिताया और मोदी जी को पूरे देश में वो उनकी वजह से काम हुआ। अब बनारस की जनता समझ चुकी है और बनारस की जनता कह रही गलती एक बार हो सकती, 2 बार हो सकती, तीसरी बार गलती नहीं होगी। इसलिए बनारस की जनता अब मोदी जी को 1 तारीख को अपना वोट देकर बताएगी कि जनता की आवाज़ क्या होती है। हमने देखा यहाँ मोदी जी ने एक गांव गोद लिया था, जयापुर की हालत है, एक गांव बस ऐसी हालत ख़राब है, उसमें ना नल की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना मकान की सुविधा, ना नाली की सुविधा, ना इंदिरा आवास की सुविधा है, ना महिलाओं को पेंशन की सुविधा है। और आप बनारस में देख रहे होंगे कि ऐसे सीवर अटे पड़े के पीछे एक हमारा मजदूर मर गया, एक मजदूर सफाई करते हुए मर गया है। और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, सड़कें आप देख रहे हैं, ये काशी है, वो कहते थे गंगा माँ ने मुझे